उत्तर भारत में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि 12:21 पर ये भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। बता दें कि दोपहर 12:21 पर ये भूकंप आया और इसके कारण कश्मीर तक धरती हिली। ये भी बता दें कि पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इसी के साथ ही ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर तक भी इसका असर जो है वो देखने को मिला। अफगानिस्तान बॉर्डर में भी जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि 5.8 की तीव्रता जो है रिक्टर पैमाने पर इसकी मापी गई है और इसके कारण तस्वीरें भी जो हैं आप तक साझा कर रहे हैं कि भूकंप के झटके जो हैं वो दिल्ली, कश्मीर, अफगानिस्तान और उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं, जबकि पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी इसका असर जो है वो देखने को मिला है। हमारे सहयोगी दलजीत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दलजीत, आज दोपहर 12:21 के करीब ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, किस तरह, कितनी गति से ये भूकंप आया था, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। दलजीत, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। बता दें कि उत्तर भारत में भूकंप के कारण धरती हिली है। इसी के कारण अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान में भी तेज भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए थे, जबकि उसके जो असर है वो कश्मीर तक देखने को मिला था। और आज फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उत्तर भारत में। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ये तस्वीरें जो हैं आप तक साझा कर रहे हैं। आज दोपहर 12:21 के करीब का ये समय था। 12:21 पर 5.8 की तीव्रता से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी नुकसान को लेकर के जानकारी सामने नहीं आई। हमारे सहयोगी दलजीत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दलजीत, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, ये जो उत्तर भारत में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके नाल जे गल कीती जावे तां तकरीबन 5.8 तीव्रता दे नाल अज जो कह सकते कि जो भूचाल महसूस होंदा नज़र आया। तो दूसरे पासे इसका जो केंद्र बिंदु दस्सिया जा रहा वो असम के नज़दीक इसका केंद्र बिंदु दस्सिया जा रहा। तो लगातार दिल्ली, तिब्बत, पंजाब, जम्मू कश्मीर ते नाल लगते कुछ जो स्टेट्स ने उन्होंने विच लगातार कह सकते कि इस भूचाल के झटके महसूस होंदे नज़र आए। तो हालांकि इस बाबत कोई जानकारी तो नहीं आई कि किस तरीके दे नाल कोई नुकसान होया होवे, पर लगातार कह सकते कि इसकी तीव्रता इन्नी सी कि चंडीगढ़ तक दे लोकां नूं इसदी जो कह सकते कि झटके महसूस होंदे नज़र आए। तो लगातार जिस प्रकार जो असम दे विच हालांकि हाले तक कोई अजिहियां तस्वीरां नहीं आईयां कि जिस विचकार कोई वड्डा नुकसान होया, पर लगातार बदलते मौसम के चलदियां हुण कह सकते कि भूचाल के जिहड़े झटके इस वक्त जो चंडीगढ़ दे विच महसूस होंदे नज़र आ रहे हैं। तो लगातार हालांकि चंडीगढ़ अते जो कुछ नाल लगते पंजाब के हिस्सों के विच लगातार कल दी हवावां भी तेज़ नज़र आ रही सी। ते लगातार हुण कह सकते कि असम दे विच जो अज भूचाल आया उस दे नाल लगते कुछ जो बॉर्डरी इलाके भी ने, जो चीन के नाल कुछ जो बॉर्डर लगते हैं, उन्होंने विच भी कह सकते कि जो भूचाल के झटके महसूस होंदे नज़र आए सी। हालांकि चंडीगढ़ के कुछ इलाकों की तस्वीरां भी जरूर सामने आईयां कि जिस विचकार लगातार भूचाल के झटके महसूस हो रहे सी, पर जानी माली नुकसान तो हालांकि हजे तक चंडीगढ़ के विच बचा रहा। पर लगातार बदलते मौसम के चलदियां एक कह सकते कि ये भी एक तस्वीर है कि जिस दे चलदियां जो मौसम जिस तरीके नाल बदलाव आ रहा है, जिस तरीके दे नाल कह सकते कि ये भूचाल के झटके लोगों को महसूस हो रहे हैं, उस दे मद्देनज़र लगातार असम दे विच इसका केंद्र बिंदु दस्सिया जा रहा। बार्डरी इलाकों के कह सकते कि जो चीन का बार्डर है उसके कई इलाकों के इसके जो भूचाल के झटके महसूस होंदे नजर आए। जी दलजीत, आज से ठीक 4 दिन पहले अफगानिस्तान में 5.7 की तीव्रता से एक भूचाल के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि उसके झटके जो है वो जम्मू कश्मीर तक भी महसूस किए गए थे। तो आज फिर से भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। तो किसी प्रकार के कोई जानी या माली नुकसान किसी प्रकार का कुछ हुआ है, ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है चंडीगढ़ के अलावा? सीधे तौर पर दस्या जाए तो तकरीबन असम जो इसका केंद्र बिंदु दस्या जा रहा। हालांकि
ਉੱਥੇ 5.8 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਝਟਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਜੋ ਤੀਬਰਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸਾਮ ਦੇ बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।